वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 2015 में रिलीज्ड रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा स्टारर एक बेहतरीन मूवी बाजीराव मस्तानी का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। संजय लीला भंसाली जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी नागनाथ एस इनामदार जी के एक मराठी नावल राव पर बेस्ड है। इस फिल्म का बजट था अबाउट 145 करोड़ का और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था 356.2 करोड़ का। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। फिल्म के ओपनिंग सीन में साहू दरबार में बाजीराव भल्लाड़ को अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक धनुष से बाण चला करके एक मोर पंख को दो भागों में काटते हुए दिखाया गया है। तो यह उसी का BTS सीन है। मोर पंख के दो भागों में कटने के साथ ही छत्रपति साहू जी बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त कर देते हैं और यह फिल्म में बाजीराव के पेशवा बनने के समय दिखाए गए जश्न का शूटिंग सीक्वेंस है। इस फिल्म में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव भल्लाड़ का किरदार किया है रणवीर सिंह जी ने और फिल्म में जितने भी साहू दरबार वाले सीन्स देखने को मिलते हैं उन सभी को साहू दरबार के लिए बनाए गए एक स्पेशल सेट पर ही शूट किया गया है। वैसे इस फिल्म में रणवीर सिंह जी का जो पेशवा बाजीराव भल्लाड़ वाला लुक दिखाया गया है वो कुछ इस तरह से तैयार किया गया था और नो डाउट ये लुक इन पर काफी अच्छा लगता है। पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर बाजीराव के पेशवा बनने के साथ ही शनिवार वाड़ा में प्रियंका चोपड़ा जी को बाजीराव की वाइफ काशी बाई के किरदार में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ युद्ध क्षेत्र में पेशवा बाजीराव के सामियाने में महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी एक सैनिक के रूप में उनसे मदद मांगने के लिए आती है। तब पेशवा बाजीराव मस्तानी के मदद मांगने के तरीके से प्रसन्न होकर के अपने सैनिकों के साथ में बुंदेलखंड की तरफ निकल पड़ते हैं और यहाँ पर उस सीन शूट की तैयारियां की जा रही हैं जब पेशवा बाजीराव अपने सैनिकों के साथ में रात के अंधेरे में बुंदेलखंड पहुंचते हैं और अपने सैनिकों को मुगल सेना से कुछ दूरी पर रोककर मस्तानी को महल के अंदर भेजते हैं ताकि वो अंदर से युद्ध का इंडिकेशन दे सकें। यह VFX ब्रेकडाउन उस समय का है जब छत्रसाल के सैनिकों को युद्ध के लिए महल से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। वैसे इस वार सीक्वेंस को शूट करने के लिए काफी सारे हाथी घोड़ों को भी बैटल फील्ड में लाया गया था और इस वार सीक्वेंस को राजस्थान में शूट किया गया है। पहले तो इस सीक्वेंस को नाइट में शूट किया जाना था लेकिन प्रॉपर डिटेलिंग के लिए इस सीक्वेंस को दिन में शूट किया गया है, लेकिन VFX और कलर ग्रेडिंग को यूज करके फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि ये वार सीक्वेंस रात में शूट किया गया हो। इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर कौशल सर बताते हैं कि इन सीक्वेंसेस के शूट होने के 9 महीने पहले ही इनका एक रफ ग्राफ तैयार कर लिया गया था और बाजीराव के द्वारा अपने सैनिकों की ढाल के ऊपर चढ़ करके मुगल सैनिकों के सेनापति को मारने वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इस वार सीक्वेंस के लास्ट सीन में बाजीराव को ऐसा लगता है जैसे मस्तानी उनको मारने वाली है, तो यह उसी का VFX ब्रेकडाउन है और इस सीन को फिल्म सिटी मुंबई में ही शूट किया गया था। जब पेशवा बाजीराव घायल मस्तानी को देखने के लिए आते हैं तो उस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से शूट किया गया था और यहीं पर बाजीराव अपनी कटार मस्तानी को दे देते हैं। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है और यह इसी मोहे रंग दो लाल नामक वीडियो सॉन्ग के शूटिंग सीन्स और VFX ब्रेकडाउन सीन्स हैं। वैसे इस फिल्म में महाराजा छत्रसाल का जो महल दिखाया गया है असल में वो जयपुर का आमेर फोर्ट है। बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल से विदा लेने के बाद में पेशवा बाजीराव अपने सैनिकों के साथ में अपने महल पूना के लिए निकल पड़ते हैं और पूना वापस आते समय फिल्म में दिखाए गए स्वागत समारोह वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर बाजीराव के शनिवार वाड़ा आने की खुशी में काशी बाई को झूमते हुए और भगवा ध्वज को लहराते हुए दिखाया गया है। हालांकि भगवा ध्वज किस तरह से लहराना है ये भंसाली सर ने उन्हें पहले से ही समझाया था। बाजीराव के शनिवार वाड़ा महल पहुंचने के बाद में काशी बाई को उनकी आरती उतार करके उनका स्वागत करते हुए दिखाया गया है, तो सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर शनिवार वाड़ा में बाजीराव काशीबाई के साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मस्तानी बुंदेलखंड से पूना आती हैं तब उन्हें मां साहब के आदेश से नाचने वालियों के साथ में रखा जाता है और यह BTS सीन उस समय का है जब बाजीराव के छोटे भाई चीमा जी बाजीराव को शनिवार वाड़ा का आईना महल दिखाते हैं जो कि उन्होंने बाजीराव के युद्ध में जाने के बाद में बनवाया था। इसके बाद एक उत्सव के दौरान इसी आईना महल में एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो सॉन्ग दीवानी मस्तानी देखने को मिलता है और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के टाइम की कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है रेमो डिसूजा जी ने, साथ ही इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं गरिमा और सिद्धार्थ जी ने। शायद से मैं बताना भूल गया कि इस फिल्म में महाराजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी का किरदार किया है दीपिका पादुकोण जी ने और इस वीडियो सॉन्ग में मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण जी ने ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में अपनी डांस परफॉर्मेंस करी है। इस वीडियो सॉन्ग की शूटिंग के टाइम पर मैक्सिमम लाइट्स को आईना महल की सीलिंग पर प्लेस किया गया था, लेकिन वीडियो में एक भी लाइट सीलिंग में देखने को नहीं मिलती
प्रस्तुति बल्कि डांस का प्रतिबिंब भी देखने को मिलता है, जो कि वीएफएक्स से बनाया गया है। इस फिल्म में दिखाए गए आईना महल वाले सीन्स को शूट करने के लिए एक बड़ा सा आईना महल का सेट तैयार किया गया था। हालांकि इस पूरी फिल्म को रिकॉर्ड करने के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में लगभग 22 सेट तैयार किए गए थे। इन सेट्स को तैयार करने के लिए 960 स्केचेज और अनगिनत लेआउट्स को यूज किया गया था। जब माँ साहेब मस्तानी को सतारा में शाहू दरबार की महफिल सजाने के लिए भेजती हैं, तब मस्तानी वहाँ पर छत्रपति के सामने अपने घुंघरू रख देती हैं और बातों ही बातों में छत्रपति से बाजीराव को मांग लेती हैं। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब मस्तानी से मिलने के लिए बाजीराव उनके महल में जाते हैं, सतारा में, जहाँ उन्हें रखा गया होता है। इसके बाद पेशवा बाजीराव अपने शार्प दिमाग से निजाम को हरा देते हैं। तब एक और वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है मल्लहारी के नाम से, और यह इसी मल्लहारी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के टाइम की कुछ क्लिप हैं। इस वीडियो सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है गणेश आचार्य जी ने। साथ ही इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं प्रशांत इंगोले जी ने और इस सॉन्ग को गाया है विशाल दतलानी जी ने। वैसे इस फिल्म में गजानना सॉन्ग को छोड़कर जितने भी सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, उन सभी का म्यूजिक खुद संजय लीला भंसाली जी ने कंपोज किया है। मल्हारी सॉन्ग के बाद जब बाजीराव ईद के दिन मस्तानी से मिलने के लिए आते हैं, तो यह उसी का बीटीएस सीन है। और जब बाजीराव मस्तानी से मिलकर वापस शनिवार वाड़ा आते हैं, तब वह काशीबाई से मिलने के लिए जाते हैं। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। इसके बाद रात्रि के समय आईना महल से बाजीराव और मस्तानी के मिलने की आती हुई प्रतिछाया को देखकर काशीबाई उस पर्दे को जलाने लगती है जिस पर इन दोनों की प्रतिछाया बन रही होती है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। इसके बाद जब काशीबाई और पेशवा बाजीराव भल्लाड़ के पुत्र रघुनाथ का नामकरण होता है, तब मस्तानी सौगात लेकर के आती हैं, जिस वजह से चीमा जी अप्पा, कृष्णा जी भट्ट और मस्तानी में आर्गुमेंट्स होते हैं। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर, इसके बाद में बाजीराव मस्तानी को शनिवार वाड़ा लाते हैं और अपने घर का नाम बदलकर मस्तानी महल करते हैं और ये महल उन्हें ही समर्पित कर देते हैं। लेकिन रात्रि में आरती के समय कृष्णा जी भट्ट मस्तानी को मारने का प्लान बनाते हैं और यह शूटिंग सीक्वेंस भी उस समय का है जब मस्तानी महल के ऊपर हमला होता है, जहाँ पर मस्तानी तलवार से कई लोगों को मार देती हैं और लास्ट में बाजीराव वहां आकर के मस्तानी को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्णा जी भट्ट की वजह से शिव भट्ट की डेथ हो जाती है। तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीन है। खैर, इसके बाद में एक उत्सव के दौरान जब काशीबाई मस्तानी महल में जाकर के मस्तानी के हल्दी कुमकुम लगाती हैं, तब एक बहुत ही जबरदस्त तालबद्ध वीडियो सॉन्ग पिंगा देखने को मिलता है और इस पिंगा वीडियो सॉन्ग को कुछ इसी तरह से शूट किया गया था। यह इसी सॉन्ग के शूटिंग के समय की क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग में मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण और काशीबाई यानी कि प्रियंका चोपड़ा दोनों ही लोगों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वैसे इस फिल्म में काशीबाई का जो लुक देखने को मिलता है वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से इंस्पायर्ड है, क्योंकि काशीबाई का कहीं भी कोई भी फोटो एग्जिस्ट नहीं करता है। साथ ही रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा तीनों ही लोगों के लिए 300 अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को तैयार किया गया था। जब पेशवा बाजीराव निजाम के बेटे से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उस समय मस्तानी बाजीराव की तलवार लेकर आती हैं और उन्हें देती हैं। खैर, बाजीराव के युद्ध पर निकलते ही माँ साहेब के आदेश से काशीबाई और राव के बड़े बेटे नाना मस्तानी महल जाकर के मस्तानी को कैद कर लेते हैं। तो यह उसी सीक्वेंस का वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीन है और इसके बाद में जेल में मस्तानी को दी जा रही यातनाओं को भी दिखाया जाता है और युद्ध क्षेत्र में बाजीराव के ऊपर जब एक तीर चलाया जाता है, तब वह उसे अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। इस फिल्म में रणवीर सिंह जी को बहुत ही अच्छे से घोड़ा दौड़ाते हुए दिखाया गया है। तो इनको घुड़सवारी सीखने के लिए भी अच्छी खासी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी और यह वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीन उस समय का है जब निजाम के बेटे के सैनिकों के द्वारा इनके ऊपर तीरों की बारिश करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर ये तीरों को अपने तानपटा से काटते जाते हैं। वैसे इस फिल्म में रणवीर सिंह जी को तानपटा भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलाते हुए दिखाया गया है। हालांकि तानपटा को चलाने के लिए इनको अच्छी खासी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी थी, जहाँ पर इन्हें अपने तानपटा से चोटें भी आ जाती थी। और यह वीएफएक्स ब्रेकडाउन उस समय का है जब बाजीराव निजाम के बेटे नासिर जंग को हरा देते हैं। इस सीन को मुंबई में शूट करके ग्रीन बैकग्राउंड को वीएफएक्स की मदद से वार सीन्स में रिप्लेस किया गया है। यहाँ पर उन्हीं सीन्स को शूट किया जा रहा है जब फिल्म की लास्ट में इनको इल्यूजन्स होने लगते हैं कि जैसे कोई शनिवार वाड़ा के ऊपर हमला कर रहा हो, तब ये अपना तानपटा लेकर के अपने दुश्मन से लड़ने की कोशिश करते हैं और वहीं पर उनकी बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। वैसे इस फिल्म के क्लाइमैक्स
में जो इल्यूजन्स होते हुए इनको दिखाए गए हैं यह उन्हीं सीन्स का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। खैर बाजीराव की डेथ के साथ ही जेल में मस्तानी की भी डेथ हो जाती है। बाजीराव मस्तानी फिल्म तो अच्छी है और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो एक बार देखना जरूर। बाकी अगर ये बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।